राम राम हरियाणा, मैं हूं दुर्गेश पांडे आपके साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार की तरफ से खरीफ की फसलों के एमएसपी बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दें कि हर वर्ष साल में 2 बार रबी और खरीफ की फसल का अलग से केंद्र सरकार की ओर से अच्छी मात्रा में एमएसपी बढ़ाई जाती है। सीएम ने कहा कि जो एमएसपी बढ़ाई गई है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और सरकार के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर हिसार लोकसभा के वरिष्ठ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर क्षेत्र की प्रगति और विभिन्न स्थानीय और सामाजिक मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। केंद्र सरकार की ओर से एक अच्छी मात्रा में एमएसपी बढ़ाई जाती है और इस एमएसपी इस बार जो बढ़ाई गई है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, हमारे वहाँ के कृषि विभाग और अन्य सरकार के सभी लोग, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि किसानों के हित में इस प्रकार के एमएसपी बढ़ा करके घटना जो की है, इसके लिए बहुत कहीं ना कहीं एक कदम है, क्योंकि बार बार कि किसानों की आय दोगुनी करने के उसकी और कदम माना जाता है। निश्चित रूप से आकर किसान की उसकी लागत कम हो और उसको बिक्री में पैसा ज्यादा मिले, ये केंद्र सरकार का भी एक पहल रहती है और प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसमें किसानों की आमदनी बढ़े। तो इस प्रकार के किसानों की आय को डबल करने की ओर ये वहीं धान समेत 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने खुशी जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया। ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि हरियाणा एकमात्र प्रदेश है जो सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रहा है। जिन फसलों को डायरेक्ट नहीं खरीदते, उन पर भावांतर भरपाई योजना के तहत सरकार किसानों को रुपए दे रही है। ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि सूरजमुखी उगाने वाले किसानों को भी हरियाणा सरकार भावांतर के रूप में 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दे रही है। बाजार भाव और भावांतर मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर किसान को उनकी फसल का भुगतान किया जा रहा है। सूरजमुखी की एमएसपी पर आंदोलन कर रहे किसानों के बारे में बोलते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है जो लगभग सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। दी गई थी, 14 तक इनका राज था, एक पॉइंट भी उसका इन्होंने लागू नहीं किया। ये राजस्थान में झूठ बोल के आए थे कि हम 15 दिन में कर्जे माफ करेंगे। बाद में राजस्थान के आंदोलन किसानों को आपने देखे, ये केवल झूठ बोलते हैं। इनका वक्त आता है तो करते नहीं। अपने टाइम में इसी जिले में ये 2.5 रुपए के चेक देते थे, अब 40-40 हजार की बात करते हैं। तो केवल ये बयानवीर हैं, किसानों के हक में इन्होंने कभी काम नहीं किया। रणदीप सुरजेवाला के पिताजी भी किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट या उससे पहले भी 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम की बात हुई, कभी आपने लड़ाई लड़ते दिखे हों, कभी आंदोलन करते दिखे हों। ओम प्रकाश धनखड़ की फोटो तो कुर्ते का जोड़ के जरूर दिखा देते हैं, वो तो कांग्रेसी सबसे ज्यादा ट्वीट करते हैं। मेरा भाषण तो सब दिखा देते हैं, रेवाड़ी रैली का, जिसमें मैंने कहा था ओड़े पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे। और आज मुझे इस बात की खुशी है, 1100 करोड़ रुपया हमने हर साल कंपनसेशन दिया है किसानों को, जबकि 10 साल में हुड्डा राज में टोटल में 1100 करोड़ रुपए नहीं दिया गया। इसलिए मैं मीडिया के साथियों से भी चाहूंगा, कंपेरिजन जरूर करें। इनके बयान दिखाने से तो झूठ फैल जाएगी। ये केवल बयानवीर हैं और झूठे बयान और ट्वीट। वहीं केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। इन 9 सालों में पाई गई उपलब्धियों के बारे में वे बता रहे थे और वहीं अंबाला में भी शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने 9 साल की उपलब्धियां बताई और किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि कोई प्रदेश सूरजमुखी की फसल पर एमएसपी नहीं दे रहा। हरियाणा सरकार किसानों को काफी फायदा दे रही है। वहीं इस बार स्कूली बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आने पर उन्होंने कहा कि इस बार नकल नहीं करने दी गई और बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। 9 साल और इन सालों में जिस प्रकार से देश ने प्रगति की,
वो एक बेमिसाल टाइम है। नहीं तो 2014 से पहले जो सरकार 10 साल रही, तो सरकार का जो इंप्रेशन है पूरी दुनिया में, वो एक कमजोर सरकार का इंप्रेशन है। चाहे आर्थिक दृष्टि से कमजोर लगा लो, चाहे प्रशासनिक दृष्टि से कमजोर लगा लो। और कमजोर करने में मैं समझता हूं उनका अपना ही रोल है, अपना अहम दिखाने से ही उन्होंने कई बार तो सरकार को कमजोर करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि 7 घंटे तक हाईवे जाम रखा। सरकार ने पहले किसानों को समझाया, लेकिन वे नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। सरकार सूरजमुखी पर सही रेट दे रही है। और उन्होंने उसका प्रयास भी किया कमजोर करने का। कैसे कमजोर करने का? यानी कि कैबिनेट ने जो निर्णय लिया और एक सांसद ने आके उस निर्णय को फाड़ दिया, ये दिखाने वास्ते कि मैं कितना ताकतवर हूं। तो वो घटना आप ये नहीं मान सकते कि वो घटना किसी पार्टी की घटना थी या यहां की घटना थी। आजकल छोटी सी बात ही पूरी दुनिया में फैलती है। और अगर कोई बात पूरी दुनिया में जाती है तो उनको पता चलता है कि राष्ट्राध्यक्ष की कितनी हैसियत है, कि उसके सारे मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया था और उसको आके एक सांसद ने फाड़ के फेंक दिया। उसने कहा कि हम ये लागू नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर से उससे एक कमजोर की छवि जो है वो देश की बड़ी है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से देश की एक शक्तिशाली देश की छवि बन रही है, वो आज आपके सामने है। चाहे वो अभी जो ऑस्ट्रेलिया में सम्मेलन हुआ उसकी बात है, जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडेन ने कहा कि मैं आपके ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप बॉस हैं, और चाहे किसी राष्ट्राध्यक्ष ने उनके पांव छू के उसका सम्मान किया। ये मेरे ख्याल से शायद पहली घटना होगी दुनिया में कि कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का इतना सम्मान करे कि हृदय से सम्मान करे। ये बहुत बड़ी बात है। तो हर फील्ड में वहीं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली संकल्प जहां विधायक गीता भुक्कल ने यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर गीता भुक्कल ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को तुरंत प्रभाव से लागू करें ताकि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। हमेशा से जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी इस मांग का समर्थन करने का काम किया और आज भी हमारा समर्थन इस बात को लेकर है। और अब इन्होंने जो संकल्प साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकाली है, नांगल चौधरी से शुरू होकर जो चंडीगढ़ पहुंचेंगे, तो मैं समझती हूँ इस यात्रा का सभी जिलों से निकलना भी उनको बहुत ज्यादा फायदा देगा। और हम लोगों ने आज जो है झज्जर में जब ये साइकिल यात्रा निकली है तो हमने इनका जहाँ स्वागत किया है, साथ ही साथ में हमारे सभी साथियों ने इनका समर्थन करने का भी काम किया है। किसानों को लाठीचार्ज को लेकर क्या कहना है? और जो किसान नेता गुरुनाम सिंह जनोड़ी उनको गिरफ्तार भी कर लिया। देखिए ऐसा है, पहलवान अगर प्रदर्शन करते हैं, अपनी हकों की मांग करते हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। किसान अगर अपने हकों की मांग करता है उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। जवान अगर करता है तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करता है। अब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर चल रहा है तो लाठी चार्ज और पानी की बौछारें। सरकार लोकतंत्र में ये हक भी छीनना चाहती है विरोध प्रदर्शन करने का।
वहीं नांगल चौधरी में गांव धोलेडा के सरपंच देवेंद्र पर दर्ज हुए अवैध वसूली के मामले के विरोध में नांगल चौधरी पंचायत समिति सदस्यों और सरपंचों ने बैठक कर इस मामले पर रोष व्यक्त किया। वहीं सरपंचों ने इसे खनन माफियाओं की चाल बताते हुए इस मामले को रद्द करवाने की एसपी से गुहार लगाई। सरपंचों ने बैठक करने के बाद एक ज्ञापन भी सौंपा और गांव धोलेडा में बने क्रेशर जोन स्थित श्री कृष्ण स्टोन क्रेशर संचालक द्वारा गांव धोलेडा के सरपंच पर रास्ता बंद कर अवैध वसूली का मामला निजामपुर थाने में दर्ज करवाया गया है। इस मामले में पुलिस ने गांव धोलेडा के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं सरपंच की भूमिका संदिग्ध होने पर पुलिस सरपंच ने पर भी फिरौती मांगने जैसी धाराएं लगाई है। इसी मामले से नाराज पंचायत समिति चेयरमैन नांगल चौधरी के सभी सदस्यों और सरपंचों ने नांगल चौधरी के खंड विकास कार्यालय में बैठक की। हमारा एक सरपंच है ग्राम पंचायत धोलेडा से देवेंद्र सिंह, उसके खिलाफ खनन माफिया के लोगों ने अवैध रूप से झूठा एक मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें पुलिस के द्वारा उस सरपंच को परेशान किया जा रहा है 2 दिन से, जबकि सरपंच ने बतौर कानूनी रूप से पंचायत के अधिकार क्षेत्र के रूप से जो अवैध रूप से उसकी जमीन पर पंचायती जमीन पर कब्जा है उसको छुड़वाने के लिए नोटिस दिया है और उसी के लिए पैमाइश की है। पैमाइश रिपोर्ट में स्पष्ट है कि जो क्रैशर संचालक हैं और माइन संचालक है उन्होंने अवैध रूप से शामलात भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है और उसी कार्रवाई को दबाने के लिए उन सब गिरोह ने इकट्ठे होकर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की है। इस विषय में मैं खुद और बीडीपीओ प्रमोद कुमार मौके पर गए थे। वहां पर सभी क्रैशर संचालकों को उनके दिए नोटिस दिखाए गए, सारी चीजें बताई गई और उसमें स्पष्ट रूप से ये तय है कि उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है। ये मामला धोलेडा के देवेंद्र सरपंच के ऊपर खनन माफिया की तरफ से झूठी कार्रवाई जो की जा रही है उसके ऊपर है। कल को ये हमारे साथ होगा, दूसरे साथी पे होगा और बाकी पंचायतों ने भी नोटिस दे रखा है खनन माफिया, उनको अड़ाया जाएगा। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आज एसपी साहब से मिलेंगे, एकजुट होकर हम इस मामले को कार्रवाई करवाना चाहते हैं। सभी गाँव के सरपंच हैं वो मौजूद हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।